अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस यहाँ पर माश की दाल बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। और ये आज माश की दाल बनाऊँगी मैं ढाबा स्टाइल या स्ट्रीट फूड, जो भी आप कह लें, उस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो बस अब थोड़ी थोड़ी देर बाद आपसे बातचीत करती रहूँगी और व्लॉग का आज का पूरा देखिएगा। इसमें आपके साथ अपनी शॉपिंग भी थोड़ी सी शेयर करूँगी। तो चलिए, अपना ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर दिया है, आप भी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज मैंने आपको माश की दाल दिखाई थी ना, अब मैं उसके लिए मसाला बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज चॉप कर लिए थे, टमाटर चॉप कर लिए थे और थोड़ा सा घी लेके, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा 1 कप के करीब लिया था, क्योंकि ढाबा स्टाइल की बना रही है तो इसमें तो घी ज़्यादा ही होता है। तो मैंने 1 कप घी लिया था, बल्कि मैंने, क्योंकि माश की दाल में घी में बनाती हूँ तो मज़े की लगती है। तो यहाँ पर 1 कप घी लेके और फिर प्याज ब्राउन कर लिया, उसमें लहसुन अदरक डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा डाला और मिर्चें, नमक और हल्दी पाउडर डाल के फिर मैंने ये मसाला बना लिया। टमाटर ग्राइंड किए हुए डाल दिए इसमें। अब ये मसाला भुन रहा है तो मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी और दाल को मैंने 80% गला लिया है। फिर इसके बाद हरा धनिया डालूँगी और अभी इसमें जब ये मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें ड्राई पुदीना भी ऐड कर दूँगी। उससे बड़े मज़े की माश की दाल जो है तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरी ढाबा स्टाइल की दाल जो है तैयार हो गई है। मैंने सोचा आपको वो दिखा दूँ, खाना भी शुरू कर दिया था तो सोचा बीच में इसका लुक तो दिखा दूँ, याद आ गया कि किस तरह की बनी है। और खाने के बाद मैं आ गई हूँ आपको अपने ड्रेसेस दिखाने। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी। और ये ड्रेस जो है ना, ये तो मेरी बेटी का है और चिकनकारी का ड्रेस है। और ये मैंने मदनी हैदरी से ख़रीदा था, हम लोग कराची में रहते हैं। तो ये मैंने 2600 का लिया था, लेकिन बाद में मैंने इसी शॉप पे देखा कि वो 2500 का दे रहे थे, जबकि मैंने 26 भी कम करा के लिया था। ये होता है ना, जैसा आपको फंस गया वैसे ही ग्राहक वैसे ही कर लेते हैं, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो ये सूट है, बहुत खूबसूरत वाइट दुपट्टा है इसका, साथ में इसके साथ शलवार दी है इन्होंने, और प्लेन शलवार है ग्रीनी कलर की और वाइट दुपट्टा दिया। इस पर मैं पीको कराऊंगी दुपट्टे पे, और किनारे पे वैसे सादी पीको हुई भी है, लेकिन मुझे ग्रीन कलर की पीको करानी है, खरोशिए वाली जो होती है ना, अच्छी लगेगी उस पर। आप लोग भी बताइए कैसी लगेगी। और अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ये है मैक्सी, ये भी मेरी बेटी की है। अभी फ़िलहाल मैंने बेटी की शॉपिंग ज़्यादा की है तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये घर में पहनने वाले कपड़े हैं, तो ये मैक्सी कह लें, ये लॉन्ग फ्रॉक कह लें। अब वैसे लेंथ में इसके बिल्कुल बराबर है। तो ये कि मैं सोच रही थी थोड़ी सी इस पर लेस लगा दूँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा बच्चियों पे ना सिंपल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कुछ ना कुछ इसमें कर दूँ, कुछ काम। और तो अब ये एक सूसी का मैंने लिया था, सूसी नहीं, सॉरी, खद्दर का सूट है ये, कुर्ती है खद्दर की, ये मैंने ली है। और इसके साथ मैं एक ब्लैक ट्राउज़र लाई हूँ। वैसे इसके पास एक वाइट ट्राउज़र भी है जो कि खद्दर का है, वो मेरी बेटी ने बाद में याद दिलाएगा, मामा वो मेरा न्यू रखा है, तो वो इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल ब्लैक ले ली थी इसके साथ। अब देखेंगे जब ये पहनेंगी कि तो कौन सा पहनेंगी इसके साथ और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। दुपट्टा भी इसका आया नहीं है, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो ये ट्राउज़र है और कुर्ती मैंने आपको दिखा दी है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे तो बस मैंने परचेज़ कर लिया। अलग अलग थे दोनों चीज़ें। और ये मैंने अपना सूट सिलवाया था और ये मेरे भाई ने मुझे दिया था, तो ये स्टिच होके आ गया था, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अभी मैंने ऐसे ही शॉपर से निकाल के और आपके साथ बस शेयर कर लिया है। उन्होंने तो खैर आयरन के साथ ही मुझे दिया था, लेकिन रख के ये शॉपर में इसमें शिकने आ गई हैं। खैर जब पहनेंगे तो आयरन ही करके पहनेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे पट्टी पे मुझे बटन लगाने, देखिए ला सकी तो लगा दूँगी, वरना ऐसे ही चल जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। बस ये कि 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है। और आप लोग भी ये सोचेंगे अभी तो सलाम हुआ था इस ब्लॉग में, ये फिर सलाम कर दिया, दूसरा सलाम, ये क्या चक्कर है? तो बस यही है कि 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है। 2 दिन के बाद ये आज का क्लिप बना रही हूँ और ये सुबह नाश्ते का क्लिप है। पूरे तो वीडियो मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि वो वीडियो भी शॉर्ट ही बनी थी। मैंने सोचा ये भी इसमें ही डाल दूँ। और तबीयत मेरी ये ख़राब हुई थी कि अचानक मेरे सर के जो सेंटर वाला पार्ट होता है दिमाग का, उसमें बड़ा दर्द हो रहा था और कभी इस तरह का दर्द नहीं हुआ था।
तो बस फिर मैंने आखिर में ये किया, जब किसी तरह दर्द सही नहीं हो रहा था, ब्लड प्रेशर चेक किया। तो फर्स्ट टाइम मेरा ब्लड प्रेशर आया है तो 160 और मेरा 90 था। तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। फिर ये था, उस दिन संडे था तो कोई डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो दवाएं जो घर में होती है, मेडिसिन, पैराडॉल वगैरह, डिस्प्रिन, वो खा के अपने आप को संभाला। और फिर अगली सुबह मैं गई थी हॉस्पिटल, हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा अभी भी आपका ब्लड प्रेशर 160 और 90 आ रहा है। तो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और कहा कि आप किसी फिजिशियन से अपनी ब्लड प्रेशर की अगर इसी तरह रहे, रोज़ मॉनिटर करें और उसके बाद फिर आप अपने लिए दवा सेट करा दीजिए उनसे। तो मैंने कहा अच्छा, अभी अभी मैंने कल की एक डोज खाई है, क्योंकि वो एक एक ही गोली खानी थी दोनों। तो अभी बस ये नाश्ता मैं बना रही हूँ, और नाश्ता मैं अपने लिए नहीं बना रही, मैं तो ब्रेड खाऊंगी। ये बस मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये तल दो, वो शौक से खा लेते हैं। वो क्या, हम लोग भी शौक से खा लेते हैं रोटियाँ तंदूर की जो होती हैं रात वाली। तो बस उनके लिए मैं फ्राई करने लगी हूँ। बाकी ये कि बेटी ने नाश्ता कर लिया है, मैं ज़रा लेट उठी थी तो वो करके अपने कामों में लग गई है। और बस ये कि बेटा और भी मैं और मेरे हस्बैंड रह गए हैं। आज आवाज़ भी मेरी ज़ोर से नहीं निकल रही है, हालांकि ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। कल 2 दिन जो मेरी ख़राब रही है, संडे और मंडे, और ये आप ट्यूसडे का दिन का देख रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ब्लॉग जो है आज ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो मैंने बनाया था पहला वाला ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा था बहुत शॉर्ट है, 3-4 मिनट ही का हुआ था। तो मैंने कहा था चलो फिर आज करती रहूँगी और बना बना के इसको ऐड कर दूँगी और पब्लिश कर दूँगी, मतलब। अच्छा, मैं बंद करती हूँ चूल्हा और लेके जाती हूँ बाहर। तो बस लेकिन कर नहीं सकी अभी, एक इंशाल्लाह इसको करूँगी, फिर आपसे बातचीत भी करती रहूँगी। देखें, इसी पे एंड कर दूँगी कि इधर सलाम उधर अल्लाह हाफिज़ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता है। तो बस ये कि अभी मुझे घर के काम भी करने, क्योंकि ऐसे भी हो रहे थे, लेकिन ये है ना कि जो काम माएँ करती हैं वो बच्चे तो नहीं कर पाते ना। तो बस ये कि अब शुरू करती हूँ काम। आज मुझे शाम में सामने से ख़त्म में भी बुलाया है, तो मैंने कह दिया था आ जाऊँगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती ना। फिर अच्छा है, इस तरह के ख़त्म में जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी तबीयत को सही करेगा इंशाअल्लाह ताला। चले, मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर। यहाँ पर मैं काम से फारिग होके बेटे के साथ चेस चली गई थी, उसको कुछ कपड़े लेने थे। तो फिर मैं बर्तनों की तरफ भी आ गई। आप लोगों को पता है लेडीज़ को तो इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है। और मेरे पास इस तरह की छलनी थी जो मैं फ्राई में अक्सर चीज़ों में यूज़ कर लेती थी, फ्राई करने में या छानने में। तो उसका ना यहाँ से वेल टूट गए थे। तो फिर वो तो मैंने ऐसे ही आटे के डिब्बे में डाल दी कि चलो आटे में काम आ जाएगी छानने में। अब मैं फ्राई करने के लिए, दूध छानने के लिए, जैसे रेसिपीज़ में काम आते हैं ना बेकिंग वगैरह में, उसके लिए दोबारा ख़रीद लाई हूँ। और एक मैंने स्पैचुला लिया है। पहला वाला स्पैचुला जो था वो सिलिकॉन का था, पता नहीं सिलिकॉन का होता किसका, लेकिन वो ऐसा था कि जब मैं उसे पकाने में यूज़ करती थी, उसके जो एंड थे ना वो सारे मुड़ गए थे, ऐसे श्रिंक हो गए थे इस तरह करके ना। तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उसे 1-2 दफ़ा के बाद ही हटा दिया था। फिर मुझे ये वुडन आज मिला तो मैं फिर ये ले आई। और बस ये आज की मेरी 2 चीज़ों की शॉपिंग थी। बाकी बेटे की शॉपिंग थी, वो इंशाल्लाह मैं 1-2 रोज़ में आपसे शेयर करूँगी। अभी जैसे जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ शादी शुरू हो रही है ख़ानदान में, तो बस वो कपड़े आते जाएंगे टेलरों के पास से, और मतलब परचेज़ कर लेंगे जो जो चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें बेटे की वो चीज़ें भी शेयर करूँगी जो उन्होंने चेज़ से ख़रीदी हैं। तो चलिए, मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।